ये मंगल ग्रंथ चल रहा है। रविवार का विहार हो गया, जिनके सानिध्य में कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया था, में प्रारंभ किया था। साधर्मियों की जानकारी अनुसार 15 नवंबर 2-3-4 महीने में 5 महीने इसमें आना जाना ये अधिकार पूरा हुआ है। सार्थक जब कर्ता अंतिम का जो है उसको एक बार कर सामान्य अर्थ का अपन विचार जो करेंगे उसका अलग से स्वाध्याय आपको मिल जाएगा। अतः हम श्री भगवान कुंद देव का गंभीर अधिकार एक चैतन्य में बिठाने की महान, एक चैतन्य तत्व में नीतू बैठ जा है बिठाने के लिए सकल पुण्य और पाप को ये दर्शाने वाला, आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधि है ऐसी महिमा दिखाने वाला आचार्य देव का है पुण्य पाप अधिकार। ये पुण्य पाप अधिकार जो लिखा जा रहा है आज प्रारंभ करना है। पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर है 293। 92 निकालोगे तो 93 शुरू हो जाएगा। पुण्य पाप अधिकार कहीं कि पुण्य और पाप से रहित ज्ञान अधिकार। पुण्य का और पाप को अधिकार नहीं है, इसका नाम है पुण्य पाप। पुण्य को अधिकार नहीं है, पाप को तो अधिकार दे ही नहीं रहे समय सार यानी एकत्र विभक्त भगवान आत्मा में जाने के लिए पुण्य को भी साफ रखने का अधिकार है। एक ज्ञान में ज्ञान को देखने का कर्तव्य है। वो ही तुझे परमानंदमयी शुद्धोपयोग देगा, ये तेरा काम। ज्ञान अधिकार है, शुद्धोपयोग अधिकार है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को जगाने वाला अधिकार। आपका भी नाम तो लिख रहे हैं पुण्य पाप अधिकार, तो यहाँ किसको अधिकार दे रहे? एक विभक्त भगवान आत्मा को निहारना ही ये सकल समय सार का देह है। तम विभक्तम दायम अपणम सवीर्ण। मैं एकत्र विभक्त भगवान आत्मा को आत्मा के वैभव से दिखाऊंगा। एक प्रतिज्ञा है कुंद स्वामी की। तो अब यहाँ आते हुए अब विभक्त में लगाएंगे पुण्य और पाप, और एकत्व में लगाएंगे उनसे न्यारा ज्ञान। क्योंकि प्रत्येक अधिकार का देह है एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को ग्रहण करना। एकत्व विभक्त मतलब क्या? पर से विभक्त और अपने से एकत्व। पुण्य से विभक्त, पाप से विभक्त और ज्ञान से अविभक्त। अकलंकाचार्य महाराज स्वरूप संबोधन विधि कहते हैं कि सिद्ध भगवान मुक्ता मुक्त, सिद्ध भगवान मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। जकुमार बैठा
सिद्ध भगवान सर्वथा मुक्त, कि हाँ सर्वथा मुक्त हैं भैया, वहां मुक्ता मुक्त कैसे लगा रहे हो? संसारियों में तो मुक्ता मुक्त लगाओ, तो पर्याय अपेक्षा भैया मुक्त है, कर्म बंधन है, ये है, पर सिद्धों को मुक्ता मुक्त लगा रहे हो तुम। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, मुक्त भी या मुक्त भी है। तो कौन जी मुक्ता मुक्त कैसे हैं? कि मुक्त ऐसे नहीं है, ज्ञानादि उत्तम गुणों को, सर्व गुणों का क्षय हो जाने का नाम मुक्ति है। जो ये बोधादि मत वाले हैं वे कहते हैं कर्म इंद्रिय, नो कर्म इंद्रिय, फला इंद्रिय से कल्पना करी है, और ज्ञान दर्शक गुणों का उच्छेद हो जाना सो आत्मा की मुक्ति है। ऐसे मुक्ति को चाहे बता, ज्ञात युक्त सुक्त युक्त वाक जड़ हो गया तो बचा क्या? अन्याय नहीं है। तो मुक्त और अमुक्त सिद्ध भगवान कहते हैं कि कर द्रव्य कर्म, भाग कर्म, नो कर्म से मुक्त वाले, और सम्यक दर्शन ज्ञान अग्रु लघु अवगायन, अपने अनंत गुणों से अमुक्त हैं। ऐसे ही देखो ना भाई साहब, मिल गया? ऐसे ही पुण्य और पाप अधिकार है। तो जब एकत्व विभक्त भगवान आत्मा ग्रहण करने जाएगा तो पाप से भी विभक्त हुआ, पाप को छोड़ के आओगे, तो जब भीतर जाओगे तो पुण्य से भी को भी छोड़ के जाओगे। जैसे रोड छोड़ा, अंदर आए तो अंदर का भी स्थान छोड़ा, जीना चढ़े तो जीना भी छोड़ा, और अब सेक के लिए जाना है तो नीचे तो वो भी छोड़ा और ऊपर पहुंचे। तब श्री जी के निकट पहुंच पाए, तब श्री जी के निकट पहुंच पाए। छोड़ते गए और रोड पे छोड़ दोगे तो कैसे काम चले? ऐसे ये पाप छोड़ा, फिर पुण्य की सीढ़ियों को भी चढ़ता जा रहा, छोड़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, छोड़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, अब छोड़ने की तो ये नजर करने की जरूरत है, पीछे छूटी के नहीं छूटी, आगे चढ़ा तो पीछे छूटी। कर्म से वेद ज्ञान हुआ तो नो कर्म से वेद ज्ञान हुआ, तो कर्म से वेद विज्ञान हुआ, तो राग आदि भावों से विज्ञान, तब ज्ञान भाव में श्री जी के निकट पहुंचने के लिए प्रभु कोने में खड़े होगा वेदी पे, अरे भैया थोड़ा आगे आ जाओ, आजा कम, अरे आ जाओ, तभी तो भगवान को छुपाओ। तो मैं क्या है, हूँ मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु हूँ, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। आत्मा को पाने के लिए जब आत्मचिंतन को भी पुण्य में डालकर आगे बढ़ोगे तो अन्य की कौन कथा? जिसने ये लक्ष्य बनाया है, मुझे तो देहातीत चैतन्य द्रव्य को निहारना है, वो कहीं नहीं हो सकता। कई बार उदाहरण दिया है, जिसने ये लक्ष्य दिखा उस भीड़ में बहुत दूर पर उसकी मां खड़ी, वो भीड़ को चीरता हुआ, जिसको व्यावृत्ति वचनामृत में आता है कि चीरता हुआ उपयोग चैतन्य तत्व में जाकर के मिल गया। कहाँ मिला? कि चीरता हुआ उपयोग चिदानंद में जाकर मिल गया। जैसे वो पूरी भीड़, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो नहीं देख रहा। उसने कहा अगर मैं जरा भी किसी की बात सुनने के लिए परिचय देने लगा कहाँ जाऊंगा, तब तो को माँ खो जाएगी, माँ और कहीं चली जाएगी। ऐसे ही सबको छोड़ता 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 बीच में ए बेटे पाठशाला नहीं आया तो सुनो सुनो, उसने मुझे भी नहीं देखा, सीधा ऐसे ही जैसे वहां छोड़ा वो छोड़ा। प्रभु का भी, प्रभु ने मुझे आत्मा दिखाया है। अरे जिसने माँ बताई वो तेरी माँ खड़ी है, तो उसको भी नहीं देखता हुआ माँ के पास जाता।
ऐसे ही जिनने भगवान आत्मा दिया है उनको भी कह देते अब तुम जाओ, हमारी तरफ क्यों खड़े हो, जाओ पकड़ो माँ को, माँ चली जाएगी नहीं, हमें पकड़े मत, तो खड़े रहो, तुम जाओ जल्दी दौड़ के जाओ, हम काम में लगे अपने में, तुम जाओ, वो है तुम्हारी माँ, बता दी तुम जाओ, सोई संदौड़ी लगा दे। और अगर खो गई है, दिख नहीं रही, तो दोबारा उन्हीं को पकड़ेगा, कौन को, जिनने माँ दिखाई थी। ऐसी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर दोबारा पकड़ेंगे भगवान को लेकिन ये कहने का अर्थ है जैसे पुण्य और पाप दोनों को ये कह करके इसको उपादेय मानने की आदत है, अधिकांशता पाप को और कभी भाग्य आया था पुण्य को, और पुण्य उदय को तो सब संसारी उपादेय मानते। बस पुण्य परिणाम को कुछ बिरले लोग आत्मा को उपादेय समझते हुए ये परिणाम ये है ऐसा क्या पाते, अन्यथा पुण्य ये है जो सबको लगत। कैसे लगत, अरे को भैया 2 घंटा बैठे अपने जहाँ के बैठेंगे 24 घंटा बड़ी पंखा में बैठेंगे, बताओ क्या लग रहा है, ये संयम उपादेय लगता है कि विषय भोग उपादेय लगते हैं। ऐसे जीव के लिए पुण्य पाप अधिकार नहीं। पहले रोड छोड़ के आओ तब जीना को ये कहना, रोड छोड़ के आओगे पैर होगा तब जाके जीना ये होगा। ये सीधा चैतन्य में ले जाने वाला अधिकार है। यहाँ कोई पूजा छोड़ो और ये करो ये वाला अधिकार नहीं है। ये जब भी पुण्य पाप अधिकार शुरू होता है तो व्याख्या भी ऐसी चलने लगती हो, तुम्हारा चिंतन भी ऐसे चलने लगता है। टोडरमल जी ने जब निश्चयवासी शुरू करो तो सीधा शुरू किया, और व्यवहारावास को शुरू किया तो बड़े संभल के किया कि भैया यहाँ शुद्धोपयोग की अपेक्षा पुण्य को ये कहेंगे। सोच का अभिप्राय समझना, पहले व्यवहारावास शुरू किया है, उसकी भूमिका पढ़ो क्या लिखा है। आज अपन इस अधिकार को भगवान के सानिध्य में, ऊपर भगवान विराजमान है, मैंने तो आंख बंद करके अपने आचार्य महाराज को याद किया, ऊपर विराजमान है, हे गुरुदेव आज पुण्य पाप अधिकार शुरू कर रहे, आपके अभिप्राय को कह सकें इतनी हमें शक्ति देना। आपके श्री चरण को एक है कि स्वरूपा चरण में चला जाऊं, इस दास के पास इतनी शक्ति नहीं, लेकिन आज वो अधिकार मेरे सामने आ गया है। तो हे गुरु महाराज आपका जो अभिप्राय है वो आ जाए, यह जीव आपके श्री चरण को छोड़कर पापा चरण में पहुंच जाए, ऐसी व्याख्या न हो, चरण से चरण में चला जाए, जो आपका भाव है वैसी शक्ति इस अधिकार में देना। क्यों, सरल बहुत है, लेकिन सरल है, पुण्य पाप अधिकार बहुत सरल है। कर्ता कर्म में तो हमें व्याप्य व्यापक भाव, भाव्य भावक भाव, प्राप्य विकर्य निवृत्त, उन्होंने कितने कितने शब्द आते थे और को समझाना पड़ता था। इसको समझाने के लिए शब्दों की वो नहीं है, देखिए भाव समझाना, अभिप्राय समझाना, वो समझना, ये मूल बात है। यहाँ से यहाँ जाए ताके लिए अधिकार है। अभी समझ में आया, मंदिर छोड़ दुकान जाने का अधिकार नहीं है, मंदिर छोड़ अंदर जाने का अधिकार है। और छोड़ का छूटेगा, छूटेगा। बेटी को बचपन से ही आप कह देते हो पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, तो अपनी गुल्लक बना लगे अलग से ही, शुरू से ही कि अम्मा तो कहते ही रहते है पराए घर जाना है, तो डालत जा रही कि काय का डालत रहे तुझे पैसा काय में डाल रही तू, माँ तुम कहते हो पराए घर जाना है तो वहाँ सब काम में आएगा, तो कम कहूँ में डाल ली तो वहाँ सोना डाला जा रही, वो जब मेरे काम भी आओ वो बार बार आ रही जी ऐसी। बताओ भाई घर में रहे तो भाई वो एक गुल्लक बना लगे अलग से कि पराए घर जाना है, उठा उठा के सोना वो को है। बताओ, अरे जो पराए घर जाएगी तब वादा, वो तो अभिप्राय की बात है, तू वही करने लगे ऐसे जे ये है ये है ये है, वही शुरू कर दे ना। तो तूने उपादेय आत्मा को ग्रहण किया,
न तुझे पाप भाव ये लगे और भगवान को ये है दया, ये है पूजा, ये है भक्ति, ये तेरे जीवन में है कितनी? पहले ये तो देख ये तेरे जीवन में भी है क्या नहीं है, और किन के लिए कहा है। हम कहेंगे इनसे निवृत्ति लेने से कुछ फायदा नहीं निकलेगा अगर आत्मा में नहीं गए तो तुम भी कह ला वो बात तो सही है। भैया जी कह रहे थे कछड़ा ये ब्रह्मचर्य से फायदा। हाँ भाई निवृत्ति से तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। माँ तो पुण्य बंद होगा, स्वर्ग आदि चले जाओगे, भोगन की व्यवस्था कर ली तुमने, आत्मा की व्यवस्था नहीं करी। हाँ हम तो ये कहेंगे और क्या होगा। आज तुम्हारे लिए झोंपड़ी मिली है, कल महल मिल जाएगा, हैं दूसरे न जाकर तीसरे स्वर्ग चले जाओगे। कोई बहुत खींचतान करके स्वास्थ्य को बिगाड़ने लगता है और स्वाध्याय और आत्म ध्यान पर लक्ष्य नहीं कहता है, तो मैंने उनसे यही कहता हूँ कई बार कि भैया जो हमने वहाँ उस समय नहीं समझी भी करी, तो उनसे यही कहता हूँ कि एक आध स्वर्ग बढ़ा लोगे और क्या होगा, आत्मा तो नहीं मिलेगा। चौथे में चले जाओगे स्वर्ग में, पांचवें में चले जाओगे, नहीं भोग तुम्हारे जाना मिल जाएंगे, लेकिन ये आत्मा को अवसर तो तुम्हारा चलो जाए। वो काय को तुम जो आचार्य की आज्ञा उससे विरुद्ध करके तान कर रहे हो शरीर के साथ। और मेरी बात नहीं है, प्रवचन सार में कहा वो मुने अगर तूने उत्सर्गवाद मार्ग अपनाया नहीं तो यह देह को छोड़कर संयम का वमन कर असंयमी देह में चला जाएगा, ऐसा भाव है। तो कहने का तात्पर्य किससे कह रहे हैं कि रात दिन शरीर और शरीर के लिए चाहे से संयम सेवन कर ले, चाहे खाल लगे, चाहे पी ला, उससे थोड़ी कह रहे हैं। उससे कह रहे हैं जो बहुत हाँ कड़क है, ऐसी ही अधिकार को समझना। भगवान कुंद कुंदाचार्य देव की, अमृत चंदाचार्य देव की, समय सार पुण्य पाप अधिकारी की। पुण्य पाप दो करम बंद रूप दुर्मान शुद्ध आत्मा जिन लहो, शुद्ध आत्मा जिन लहो, नमो चरण हितु जन। श्री पंडित ज्ञानी धर्मात्मा टोडरमल जी साहब के सानिध्य में रहने वाले पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी साहब, उनका ये मंगलाचरण है पुण्य पाप अधिकार का। ये आचार्य देव का मंगलाचरण तो आने वाला है। ये वचनिकाकार पंडित जयचंद जी का मंगलाचरण है। क्या मंगलाचरण है? ये लगभग 250 वर्ष के पहले लिखी हुई वचनिका है। पंडित जी टोडरमल जी के सानिध्य में रहे हैं, अनेक वचनिकाएँ लिखी हैं। इसकी हिंदी और भावार्थ जो हैं वो नहीं किए हैं। अंतर इतना है, उनने ढूंढारी में लिखा था, आज के विद्वानों ने उसको आधुनिक हिंदी में कर दिया है और कोई परिवर्तन नहीं है। उनके जो भावार्थों में गंभीरता छिपी है, उनके हिंदी वचनिका को पढ़े बिना अपन समय सार के रहस्य को नहीं समझ पाते। कहते हैं पुण्य पाप दो कर्म, ओ आत्मन पुण्य और पाप दो ही कर्म है। बंदे रूप दुर्मान, दुर्मान मतलब क्या है? शिव गति देने वाले नहीं हैं। पुण्य पाप को दूर देखो, एक तो एक जे अर्थ भी हो जाएगा, और एक जो चैतन्य में जिसकी गति नहीं होती उसकी दुर्गति होती है। गुरुदेव का प्रवचन में आता है, पर द्रव्य में गति करने वाले की दुर्गति होती है।
तो दुर्गति का अर्थ है नरक और त्रियंच आदि तो हैं ही, पर दुर्गति का अर्थ है स्वर्ग और मनुष्य भी। जीवी गति नहीं है। अगर अपन लोग व्यवहार में एक कहें स्वर्ग जाने वाले की कि बाकी तो दुर्गति हो गई, क्यों? यहाँ संयम पालने का था। जैसे भैया हुक्मचंद जी साहब, आप यहाँ रहते थे, बढ़िया भगवान के दर्शन मिल रहे हैं मान के चलो, और ये सब बढ़िया योग बन रहा है। अब यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा, तहाँ जिन मंदिर भी नहीं थी, यहाँ पर आपको 50,000 रुपये मिलते। उदाहरण दे रहा हूँ, आप तो यहाँ रहते, आपको यहाँ 50,000 मिलते और वहाँ 5 लाख मिलने लगे, तो जी बोले वाह भैया, तो वहाँ तो भाग्य का काय को भाग्य, हमारी तो दुर्गति हो। यहाँ तो अच्छा स्वाध्याय चलता था सब, वो तो हमारी तो दुर्गति हो गई भैया। अब तो क्या कहने लगे, हमारी तो दुर्गति हो गई। कछु न वध्य न स्वाध्याय का मोबाइल पोवाला न मन कछु नहीं लगे, कछु नहीं हो साहब। जो जहाँ विशुद्धि रहती वो कछु नहीं हो पाए। सुबह से जिनके चरण छूने को मिलते, स्वाध्याय मिल रहा है, धवल मंगल गान होते थे, साधर्मियों से प्रेरणाएं मिलती थी। अब को रहेगा हमारे पास? अब लूटने खाने वाले रह गए। पंडित जी का विरह हुआ तो वो ये कई विकल्प आया, और उपयोग को खींचने वाले रह गए, और उपयोग को संभालने वाले कोई नहीं रहे। अब चारों ओर आराधना को खींचने वाले तो मिलेंगे, परंतु आराधना की प्रेरणा देने वाले नहीं मिलेंगे। अब बड़ा बड़ा कहकर सलाहें लेने वाले तो मिलेंगे, लेकिन हम बालक हैं और कौन से सलाह लें, वो कोई मिलेगा नहीं। कह रहे हैं भाई, वो स्वर्ग में जाने वाला जीव भी कार्य इंद्र पद में पहुंच गए, तो क्या काय का इंद्र पद, दुर्गति हो गई है भाई। धन्य भैया, तो भाई मानुष्वर आए। तो पुण्य और पाप जो दोनों ही बंद रूप हैं, वो जीव की दुर्गति कराने वाले हैं। दुर्गति कराने वाले अर्थात क्या? पाप से तो दुर्गति होती है, लेकिन पुण्य के फल में भी मुक्ति नहीं होती। बस पुण्य के फल में क्या मिलेगा तुझे? कि पुण्य के फल में वे ही मिलेंगे जिनका त्याग किया है। लेकिन जिसको पुण्य का फल अच्छा लगता है और पुण्य भाव ये लगता है, वो तो मूढ़ है। फल अच्छा लगता है मतलब अपनी प्रशंसा तो अच्छी लगे, अपना आदर तो अच्छा लगे, और भगवान की प्रशंसा और आदर और पूजा करें, कहाँ जाओ में पड़े रहते हो? वो तो मूढ़ है। हाँ? एक पुण्य को हे कहकर पुण्य पाप रहित आत्मा में जाने वाले, एक पुण्य को हे कहकर पाप में जाने वाले, एक दुर्गति को जाते हैं, एक शिवगति को जाते हैं। जिसने पुण्य को एक कह के आत्मा में चला गया, समझे मुक्ति नहीं दी के। तो पुण्य पाप दो कर्म, इसका अर्थ समझना, अभी धर्म प्रारंभ नहीं हुआ। धर्म कैसे होगा? पुण्य पाप दो कर्म, इनसे रहते धर्म। क्या होगा? ये पुण्य पाप मिले दोए। बोला जो पुराने जमाने का है, जो पढ़ते रहिए तब भी पढ़ते रहते। पायन बेड़ी डारी तनकारा ग्रह माई, मोए दियो दुख भारी। वो आत्मन यहाँ भी लगा रहेगा तो फिर क्या होएगा? यहाँ भी तेरे परिणामों में धीमे से संक्लेशता कब आ जाएगी। अब हम जानते हैं, चाहे कहीं हो, अगर यहाँ भी काम बिगड़ता है तो परिणाम में संक्लिष्टता आती है। अब ये है कि ये प्रशस्त कार्य अपना मानते हो तो पुण्य बंद होता है, लेकिन रहित होकर के देखना तो अलग है। अब तुम तो गए और ऐसे 3 बार छू लाए, और मैंने देखा जो धूल लग रही है, समझ गए? ये थोड़ा ऐसे करो, तब जाकर बाद में छुआ गया। अब कह रहा हमारे तो छू ही नहीं, अब तो वही देखा तो नहीं क्या हो रहा, टेढ़ी तो नहीं जगह, सीधी तो नहीं जगह, जे तो नहीं है। मेरे साथ एक भाई था, तो मुझे कहा अरे हाँ बात तो सही है, पहले आराम जाते, क्या बात तो सही है, पूरा उपयोग उसी में लगा रहता है।
लेकिन लगाना जरूरी पड़ जाता है। या तो निष्प्रय हो के अगर हमने ऐसे ही छूला जा करके अब वो लगी रही तो तुम्हारा कुछ काम को नहीं रहे। अम्मा गिर पड़ी थी और बच्चे का काम था तो सुबह सुबह उठ करके उससे जय जनन करने जाने का, तो अम्मा डरी जमीन पे और वो आया ऑफिस जाता था, उसका नियम था अम्मा के पैर छू के जावे का। तो उसने अपने पैर छुए, अरे बेटा मोह उठा कर रखते दे, उठा कर अब मेरे पास टाइम नहीं, कर ली मोह पाँव छुलन दे। बताओ ऐसे ही जनवाणी जा डली हो वैसी डली और हमने कर लाओ तो भी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई, ये दोनों क्या है, पुण्य पाप दो कर्म बंद रूप दुरिमान, शुद्ध आत्मा जिन लहो नमो चरण हित जान। इन दोनों को कर्म जान करके, जब इन दोनों को कर्म जानोगे तब क्या फल आया। जय कुमार भाई क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा जिन लहो, दोनों को कर्म जान करके जिन्होंने शुद्ध आत्मा की क्या कर ली, प्राप्ति कर ली, नमो चरण हित जान, उनके चरणों को हितकारी जान करके मैं नमस्कार करता हूँ। किनके चरण को, जिन्होंने दो परिणामन को क्या जाना, पुण्य पाप दो कर्म बंद रूप दुरिमान, दो मान करके क्या किया, शुद्ध आत्मा जिन लहो, क्या किया बोलो, जिन्होंने अब दोनों को कर्म जाना, दोनों को बंद रूप जाना, तो फल क्या आया बोलो, बोलो भाई साहब नवीन जी, क्या फल आया, पुण्य पाप दो कर्म, है क्या नहीं है बोलो। पहले हम जो आपको प्रसिद्ध है वो बता रहे हैं कि नहीं है। तो पुण्य का उदय और पाप को उदय दोनों क्या है, कर्म है, और पुण्य परिणाम और पाप परिणाम दोनों कर्म है, और मेरी आत्मा से दूर हैं और मेरी शिव गति में बाधक है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। फल क्या आएगा, अब फल देखो, जिनको इनको ये पता है कि पुण्य और पाप दो कर्म है, उनको क्या फल आया बोलो, पाप पुण्य को कर्म कहने का फल क्या है बोलो। 3 बार प्रश्न कर दो, ये कोई प्रश्न उत्तर है बोलो। शुद्ध आत्मा जिन लहो, क्या फल आया, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, ये फल है उसका। पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि जितनी प्रशस्त क्रियाएं हैं, द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प भी जितनी प्रशस्त क्रिया हैं, उनको दूर जान बंद रूप जान लिया, उसका फल आता है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। और अगर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं भई तो फिर पुण्य और पाप कैसे हैं कि दो ही कर्म है, दो ही कर्म है। तो तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, कर्म कर्म करता है। अगर सत्य बोलता होता तो अभी आत्मा की प्राप्ति हो गई होती। फल आएगा, पुण्य को ये कहने का फल है शुद्धोपयोग परिणाम हो जाना। अब देख लो, पुण्य भाव को ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे अभी स्वाध्यायी वर्तमान के, लेकिन उनसे पूछो क्या भाई साहब फिर तो आत्मा मिल गया होगा तुम्हें। अब भाई साहब तो फिर कहाँ है, तुमने एक कर्म को छोड़कर उसी कर्म का रूप बना लिया और उसको धर्म मान लिया। वो पूजा में मगन था तो तुम सुनने में मगन हो गए और कह रहे जी ध्यान का क्रियाकांड में धरो। वो सुन रहा है वो क्रियाकांड है कि नहीं, मैं तो जो है सो बताओ, वो स्वभाव है कि नहीं है। और अपन क्या मान रहे हैं कि पूजा करने वाला स्वभाव कर रहा है, वो सुनने वाला सदुपयोग कर रहा है। अपन तो अपनी बात कर रहा है, दूसरी की बात क्यों करे।
हमने पुण्य भाव कैसे उपादेय माना कि हमने सुनकर गुरुदेव को सुन लिया, भैया को सुन लिया, या ये पढ़ लिया, ये कर लिया और मान रहा है कि हम तो धर्म कर रहे हैं। अगर अंदर अंदर ये चल रहा है, ये तो कर्म कर रहे और हम धर्म कर रहे, तो भाई साहब आप भी कर्म ही कर रहे। इससे भी पार पढ़ने में लगे रहते। मैं तो चिंतन करता हूं, आनंद आता है, धर्म तो जी है। आचार्य कहते हैं चिंतन भी कर्म है। हम तो बस अभेद को देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो देखते हो कहाँ चिंतन चलता है, अभेद का चिंतन चलता है, पकड़ लिया, कर्म है। जिसको अभेद हूं ऐसा चिंतन सविकल्प चलता है, वो धर्म नहीं है। पूरा ही क्यों नहीं लगाओ, अकेला ये कह देते पूजा भक्ति, या तो ये है तो धर्म नहीं, बापू का धर्म नहीं। गुरुदेव ने जो बताया उसका अभिप्राय तो समझो, आचार्य भगवान का अभिप्राय तो समझो। मैं तो चरणन में प्रार्थना करके आया हूं कि प्रभु मुझे शक्ति देना कि आपके अभिप्राय को कह सकूं। मुझे इसको पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं, सीधी हिंदी है, पर बहुत जरूरत है इसको वाचने के लिए। वो तो हाइड हो जाए, क्योंकि अगर इस अधिकार को पढ़ लेगा तो परमात्मा बन जाएगा, और इस अधिकार को आधा अधूरा बना तो अधम आत्मा बन जाएगा। पाप आत्मा पुण्य आत्मा छोड़कर पाप आत्मा नहीं बनाना तुझे। पुण्य और पाप दोनों आत्मा नहीं है, तू धर्मात्मा बन जा। इसके लिए है शुद्ध कहीं आत्मा, यानी यहां शुद्ध आत्मा जिन लहो का अर्थ क्या कि पाप अप्रशस्त पाप रूप क्रिया से रहित, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध, ऐसा नियम सार में अर्थ है। और यहां कह रहे हैं जो भेद विकल्प चलता है, चैतन्य का चिंतन चलता है, वो चिंतन से भी पार ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूं ऐसा मानता जानता उसमें रम गया, इसका नाम है शुद्ध आत्मा जिन लहो। जिन्होंने जिन लहो, अब जिन लहो मतलब क्या? शुद्ध आत्मा को जिन लहो, जिन्होंने प्राप्त किया। तोड़ के अर्थ करूं दोनों का, शुद्ध आत्मा जिन लहो, एक तो है जिन्होंने प्राप्त किया, अब दूसरा जिनने पुण्य पाप दोनों को कर्म जान करके शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर ली, उनके चरणों को नमो। अथवा दूसरा, ये प्रसिद्ध अर्थ कर दिया मैंने। अब दूसरा, गुरु जी पंडित साहब को 20 अलंग ग्रहण के एक बोल के 20 अर्थ करे, वीतरागता का पोषण आना चाहिए। तो जिन शुद्ध आत्मा को जिन लहो, जिन जिन किसे कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि याद आया जिन, समझ में? चौथे गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान केवली तक सब कौन कहलाएंगे? जिन, जिनवर विरसाव, जिन जिनवर जिनवर विरसाव। टीका वृद्ध संग्रह। तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती आदि ने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करा। जिन लहो, जिन्होंने, अथवा तो शुद्ध आत्मा, जिनने शुद्ध आत्मा प्राप्त किया, या शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके जिन्होंने जिन पद प्राप्त किया। क्या बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये तो हिंदी की हिंदी कर रहे। जिन पद प्राप्त किया, जो जिन में बैठ गए। तो जिन में कैसे बैठे? जैसे ही दृष्टि में पुण्य पाप हे लगे, उसी समय चौथा, और आगे बढ़ते गए पंचम, छठा, साता, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, आ साक्षात जिन, जिसको प्रसिद्ध में केवल ज्ञान। तो वो आत्मन, ये तुझे भगवान बनाने का अधिकार है। ये श्री जी के चरणों में स्वरूपाचरण सिखाने का अधिकार है। ये पापाचरण कराने का अधिकार नहीं है, ये पुण्याचरण कराने का अधिकार है, अधिकार नहीं है।
ये आकुलता का अधिकार नहीं है, ये शुद्धोपयोग झराने का अधिकार है। इसमें मात्र वीतरागता का रस टपकने का अधिकार है। ये अधिकार को जिसने बांच लिया वो सीधा चैतन्य में जाता है। आचार्य महाराज ने तेरे वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सर्व भावों को एक तरफ धरवा दिया, तेरा कर्तव्य छुड़वा दिया, अब तू पुण्य भाव में अटका है। तो इसको निकाल करके इस अधिकार के बाद में शेष समय साल लिखेंगे। मतलब ये समय तू आत्मा की प्राप्ति के लिए जो जो तेरे अरोरा थे वे मुख्य रूप से सब निकाल दिया। पराश्रव अधिकार में तो कहेंगे ज्ञानवंत को वो तो निराश्रव ही हो गया, पर वो तो उपयोग में उपयोग देख रहा है, वो तो अपने रस संतुष्ट है। प्रज्ञा वो तो अध्यवसान को ये रूप जानता है, उसने तो प्रज्ञा श्रेणी ले लेकर कर्म नाश कर दिया, सर्व शुद्ध हो गया, पूरा अधिकार हो गया। मूल तो ये से निकल रहा है, ये अरोड़ा है, यहाँ रुक जाता है, रुकने के स्थान है। तो कहते हैं जिन भगवंतों ने सीधा साफ अर्थ पुण्य पाप को ये जान करके अपने से दूर जान करके शुद्ध आत्मा की जिनने प्राप्ति कर ली, नमो चरण क्या कह रहे हैं, ये तो जान गजब बात है। पुण्य और पाप को ये कह रहे हैं, और जो पुण्य पाप से और चरण नम रहे हो, और चरण नम रहे हो तो क्या हो रहा, पुण्य हो रहा है। बताओ, पुण्य और पाप को ये कह रहे हो और नमो चरण हित जान। देखो हमारे भाई साहब कार दबाओ, उनके चरणन को हम छू रहे, कौन है, जो पुण्य और पाप से पार हो गए, ना जो हमें श्राप देते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, उनके चरण छूते हैं जो आशीर्वाद भी नहीं देते। एक नेमिनाथ मुद्रा ऊपर वाली ऐसी बनवा देते, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत अच्छी लगती। उसको चरण छूते तो लगता तो भगवान आशीर्वाद दे रहे। बोले किसको अच्छी लगती, जैसा लोग कह रहे नहीं 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 तुम तीन चरण नहीं छू पाते तुम लोग तो ढोक लगाते भगवान के। वाह भैया इस जगह जब लग रहा है मुद्रा ऐसे। बताओ, वो उठा हुआ हाथ ही तुमको अच्छो नहीं लगे तो ऐसो हाथ कैसे लगे वो, ये तो बताओ। जब उठा हुआ हाथ ही नेमिनाथ का तुम कह रहे वजह नहीं आ रहा, तो जब नेमिनाथ ने अंगूठा पे चक्र रखा था नारायण कृष्ण का और घुमाओ तो वो कैसे लगे वो बोलो। नारायण कृष्ण का चक्र अहंकार में रुक्मणी ने वो सत्यभामा ने कह दिया था कि सत्यभामा ही थी ना, बिन्ने क्या भाभी ऐसे ऐसा माता समान होते ही, ऐसी कथा में आता है। कितना क्या है वो प्रभु जान, हमारे ज्ञान में नहीं है। जो आता है सो कह दिया से ऐतासन से, भाभी इसको थोड़ा निचोड़ दो, वो कुछ कह दिया। हाँ मैं तुम्हारा ये दुपट्टा था गीला था, निचोड़। मेरे पति ऐसे उनकी मैं सेवा करूं, मेरे पति उंगली पर चक्कर चलाते हैं और शंख बजाते हैं नाश है, और ऐसा नाक सैया पर लेटते हैं। चौथा गुणस्ता तो ताई गिरती थी, आ गया विकल्प। अच्छा ऐसी बात है, बलवान उनके समान कोई बलवान है, उनके जैसा कोई बलशाली है। गए सीधी आयुषशाला में, जो आयुषशाला में प्रवेश किया नारायण के अलावा कोई नहीं जा सकता। दूसरा वहां जाएगा तो मौत ही है वक्त, न वो नाग सैया पर लेट सकता। तो गए नाग सैया, देवों की होती हो तो नारायण कृष्ण मुंह से पंख चला देते, उनने काय से नाक के स्वर से, बाद में भूसौ नहीं लगा गोले नाक के स्वर से पंख बजाया और वे इससे चलाते जो पैर की अंगूठा पर रखा, किसको, वो चक्र को। और जैसे वे उठाओ भी हजारों दे, जय हो स्वामी धन्य भय हम आपके चरण छुए सबरे देवता जय हो स्वामी जय हो स्वामी जय हो स्वामी, और तीर्थंकर का पुण्य दोस्त। और जब वो आवाज आई श्री कृष्ण सोचने लगे जी कागी आ गई, भैया जी कौन चला रहा है, को कर रहा है, कहा से नारायण आगा क्या हो गए। तो देवी स्वर का अपमान कर दिया था,
वो गए जाके प्रभु आप कोई बलवान जी बाबला का जाने स्त्री जन का जाने तुम्हारे बल को प्रभु क्षमा पाड़ो। वे तो शायद क्षमा में थे ही। अरे भैया मैं तो देख रहा था, उठे और उसी समय विकल्प आया, अरे धिक्कार है इसका साहिब। ऐसे ग्रस्त जीवन को धिक्कार है जहाँ पग पग पर कसायों के प्रसंग हैं। कब निवृत्त होए साधु दशा अपनाए। और पुराण कहते वहां से उठे वे क्षमा ममा मांगल लगे। उन्होंने कही भैया कछु बात नहीं, वो ध्यान में बैठ गए भगवान। अब जन चक्र तो दिख रहा है, लेकिन वहां के बाद हाथ पे हाथ रखे ध्यान में बैठे। तय के बाद तो जब विवाह वगैरह के प्रसंग बने, तो जब वो ये नहीं लग रहा तो प्यार को जो चला तो भाई बता कि जी रहा भैया जी गजब डाक सही आप लेटे ने मीना है जी गजब करा। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम उनके चरण को नमस्कार कर रहे हैं कि हम नमस्कार करते हुए भी वो हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे, लेकिन हमारा परिणाम हमें आशीष दे रहा है। तो कहते हैं इन्होंने पुण्य पाप शुद्ध नमो मैं नमस्कार करता हूँ चरण हित जान। एक तो चरण, उनके चरण को नमस्कार करता हूँ, एक अर्थ हो गया। समझ तो भैया देर क्यों लगाते, दूसरा अर्थ करो इसी में, या तो तुम करो ना मैं बताऊं। इसमें एक और चरण अर्थ करो, नमो चरण हित जान। पुण्य पाप से रहित जो आचरण है उस आचरण को मैं भी नमता हूं हितकारी जानकर। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? इसमें से निकल आया शुद्धोपयोग। नवीन जी समझ में आया? पुण्य पाप रहित भगवान के चरण कौन से? हाँ भाई साहब, ये चरण ये तो व्यवहार है, लेकिन कौन सा चरण? जो स्वरूप में रमे है उसका नाम, जो चरण चरण की ओर नमे उनके सन्मुख शर्माती। ऐसा ही है ना? क्यों भाई मुर्गा हिला रहे हो? हाँ, जो चरण जी ऐसे बोलो ना शुद्ध, जो चरण चरण की ओर बढ़े। चरण चरण की ओर, चरण मतलब भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, यही चरण है। हाँ, चरण मतलब स्वरूपाचरण, चरण मतलब वीतराग शुद्धोपयोग रूप परिणाम। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके जो वीतराग शुद्धोपयोग रूप परिणाम रूप परिणत हो गए, उनके चरणों को नमता हूं। ये व्यवहार है। उनने जिस आचरण को अपनाया उस चरण में नमता हूं, ये परमार्थ। जो शुद्धोपयोगी भय चरण नमू, उनका चरण क्या है? शुद्धोपयोगमयी परिणाम को नमू, अर्थात शुद्धोपयोगमयी परिणाम को प्राप्त करूं। आज मैंने श्री जी के चरणा पर से। अरे भैया, पुरुष पर्याय की तो कीमत जई में श्री जिनंद के चरण छुओ। श्री जिनंद के चरण नहीं छुए तो आ कीमत कहाँ रखी? नेमिनाथ के गिरनार पे कुछ छूने जा रहे थे हमारे भाई साहब लोग, जय कुमार भाई साहब सब लोग तो रोजान छू रहे हैं। आज मैंने श्री जी के चरणा पर से, वो जो देते ना वो व्यवस्था अलग बात है, लेकिन वो श्वेत कपड़ा देख करके जब लगता है ना, मेरो मन सर्वांग परस प्रभु को सुख पावे, कुछ हुआ है अब सो कौन कल्याण जो ना दिन दिन डिंगे आवे। वादिराज महाराज कह रहे हैं, मेरो मन सर्वांग परस प्रभु को सुख पावे। भूधरदास जी का अनुवाद है, अब सो कौन कल्याण जो ना दिन दिन डिंगे आवे। भगवान को सर्वांग छू करके पर सुख पावे का सुख छुआ, जहां छुआ। क्यों भैया? बर्फ को छूते कैसे हो जाते हो? ठंडे हो जाओगे ना। आग्नि को छुएगे तो कृष्ण हो जाओगे।
तो वितराग शुद्धोपयोग रूप परिणामी वितराग परमात्मा को छूए तो वितराग रूप हो जाओगे। ठंडी बर्फ को छूते हो ठंडे हो जाते हो, और भगवान को छुओ रागी बने रहो। तो भगवान को नहीं छुआ, भगवान को छूने के बाद तो वितराग शुद्धोपयोग रूप परिणाम हो जाए। तो कहते नमो चरण हित जानी, उनका जो शुद्धोपयोगमयी आचरण है, जो स्वरूपाचरण है, जो मंगलकारी है, जो हित रूप है, जो सम्यक्त रूप है, जो ज्ञान रूप है, चारित्र रूप है, कल्याण रूप है, उसको मैं अपनाता हूं। हित जान करो चरण को। इतना हित मतलब क्या? हित किसमें है? कि ज्ञान और वैराग्य में हित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणाम में हित है। खेडाला जी में से बोल दो अपनी व्याख्या न करके। आत्म को हित सो सुख आकुलता बिन करिए। दूसरा, आत्म के अहित विषय कसाय। अब छेडाला में से बोलो, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, अहितकारी विषय कसाय हैं और हितकारी ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान किसका नाम है? चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ऐसा जानना, जानन हारे को जानना, ज्ञाता द्रव्य को जानना, आका नाम भगवान ज्ञान कहते हैं, और उसी में रमने का नाम वैराग्य कहते हैं। सरस तत्व को सरस जानने का नाम ज्ञान है, और सरस तत्व में सरस रूप से समा जाने का नाम वैराग्य। आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई ज्ञान आनंदमय दशा का नाम वैराग्य। तो कहते नमो चरण हित जान, ऐसा पंडित जी ने यार मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण मतलब शुद्धोपयोग के आचरण का। प्रथम टीकाकार कहते हैं, अब तो टीकाकार का शुरू होगा। अब एक एक कर्म दो पात रूप होकर पुण्य पाप रूप से प्रकाश करता है। हाँ, छूट गया। हाँ, प्रवेश करता है। अब एक कर्म, एक ही कर्म, कौन सा वाला? मोहिनी है, वेदनी है, समझ गया ना? परिणाम जो है पुण्य पाप के वे मोहिनी है, और जो उदय है उसका वो वेदनी है। तो जो समझ में आया, प्रशस्त परिणाम और अप्रशस्त परिणाम ये मोहिनी के वेद है। और उदय है अनंत भगवान को पुण्य के पाप है। बोलो जल्दी। ना पुण्य है ना पाप है। और कुंद कुंद स्वामी कहते पुण्य फलारंता। पुण्य है ना पाप है। और कुंद कुंद स्वामी कह रहे पुण्य फलारंता। ये वेदनी वाला पुण्य है। कौन सा वाला? हाँ, सादा वेदनी, समोसरण रचना, अष्ट प्रातिहारी, अष्ट मंगल द्रव, जहो जहो, ये क्या है? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति नामक पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति, बोलो बालवोत। हाँ, महापुण्य का उदय। कौन सा उदय है? तो माँ सब इंद्र चक्रवर्ती इनका पुण्य का उदय, और भगवान को हाँ महापुण्य का उदय है, लेकिन पुण्य परिणाम नहीं है। क्या कह रहे? जो पुण्य को ये कहते हैं उनका पुण्य का उदय तो बढ़ता है, और पुण्य परिणाम फिर वो है पुण्य का उदय बढ़ता गया। इससे क्या होता है वो बताएंगे हम, कि जैसे ही पुण्य को ये कहा तो सच्चा धर्म की ओर बढ़ता है, और वो पुण्य भी लेवल का होता है, वो तो ऊंचे स्तर का होता है, हल्का जाने लगता है। पुण्य को ये कहने वाले पुण्य में ही तो रहते हैं। बहुत से लोग तो अपन लोगों पे एक ही आरोप लगाते कि भैया हो इनके पागल मत बन जाइयो। खुद खूब पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी यात्रा निकाला स्वामी जी, बड़े सब लोग, और बड़े बड़े पंच कल्याण कराते हैं, और अपन को पुण्य ये क्या 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 बगैर वो करते हैं, अपन छोड़ के दुर्गति चले जा। कति लोग तो ऐसे कहते मजाक ये अपन को ये कहते, खुद तो खूब वे ही करते, सबरे का वो वे ही कर रहा है, सबरे
सब पुण्य की क्रिया में इनकी बहुत अच्छी पूजा होती है, भक्ति होती है, वो होती है। बताओ ये चटाई कहीं बहुत कम मिलती है, ऐसी शुद्धता रखते हैं, वैसे करते हैं रपत के पुण्य ये अभी राय नहीं समझे भाई। पुण्य ये कहा तो पुण्य बड़ा। अरे ये कहते हम परद्रव्य हैं, उन्हीं को हम अपनों मानते हैं। हाँ तो कहते हैं अब एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर, कर्म क्या है? एक वेश कितने धारण किए नवीन जी? कर्म कौन सा? एक कर्म ने दो रूप का धारण करे। कौन कौन से? पुण्य और पाप रूप में प्रवेश करता है। जैसे नित्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो। कैसे? दो रूप कैसे? कि उसने एक पीछे रूप ऐसा कुछ बना लो नकली सो, तो उसे उधर से ही वही दिख रहा है और आगे से भी वही दिख रहा है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बना ले कुछ पता नहीं आजकल आदमी की हो गई। तो वहां ने ऐसा करा कि उसकी पीठ न दुख कर एक आदमी उसके नकली वाला कहाँ दिख रहा है? पीछे, और असली वाला आगे। दोनों ही नाच रहे। तो अब वो समझ नहीं पा रही जनता कि इसका असली कौन सा है और नकली कौन सा है। एक राजा बहुत कंजूस था, बस 1 मिनट में कर रहा हूं। और क्या होता है कि उसने अपने नौकर वोकरों को ये घोषणा कर दी कि सुनो, मैं आज एक घोषणा कर दूं। को पैसे नहीं देता था, बहुत कंजूस था। बोले 1 लाख की इनाम देंगे। 1 लाख की इनाम देंगे कि राजा ने पहली बार घोषणा करी रहे हो, जो प्रतियोगिता हो वहां में शामिल होना है। जब झटक तो लोग उसको 1 लाख कोई ले ले वहां से, मतलब धैर्य राजा के 1 लाख निकलना चाहिए। तो सब लोगों ने शुरू करो। फिर राजा बोला लेकिन ध्यान रखना जितने नौकर हैं सबके ऊपर, अगर मैंने जो प्रतियोगिता बताई है उसमें अगर तो क्या है कि मेरी 2 आंखें हैं, एक तो है नकली और एक है असली, पहचान करना है। दोनों एक सी थी। तो अब और अगर पहचान नहीं कर पाया तो साल भर की जो वेतन है वो नहीं देंगे उसे। देखो आ गए लेन पे बोले अब को करे, पहचान किया तो 1 लाख और नहीं कर पाया तो साल भर की वेतन। अब बहुत से लोगों ने तो कही भैया हमें नहीं मरने, भूखे लाले पड़ जाएंगे। तब तक ये कहा कि मैं तो करूंगा भाई, चली जान दो। तो भैया पहले सोच ले कच्छू हो। तो गया जाकर के जैसे तैसे कर करा के उसने गौर से देखा और सब करके देख दाख के कह दिया। मंत्री को तो सबको पता था, राजा झूठ भी नहीं बोल सकता। जल्दी से कह दी महाराज ये आपकी नकली है, ये आपकी असली है। सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने घोषणा कर दी, तालियां बज गईं। तब तक तो कहते हैं राजा बोला कि सब ठीक है, लेकिन ये बता तू सुन पहले तूने पहचान कैसे करी कि महाराज ये विषय नहीं है, पहचान कैसे करी? आप विषय तो ये है कि सही है कि नहीं है, यदि गलत है तो मेरी तनख्वाह काटो, नहीं तूने पहचान कैसे करी? बोली महाराज बात ये थी, आज पता चला कि आपकी जो वैसी आंख थी जो नकली, उसमें तो थोड़ी सी करुणा झलक रही थी, और जो असली थी उसमें बिल्कुल करुणा नहीं थी। तो हमने समझा जी नकली है तो जहाँ करुणा झलक रही है। यही कह रहे हैं यार, 2 करवाए एक रूप में। कौन से? वेद लिए 2 रूप, एक पुरुष से अपने 2 रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है। जिसने आत्मा जाना उसने पहचान कर ली और इसे एक ही जान लेता है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है
तथापि वह पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके नाचता है। उसे सम्यक दृष्टि का यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। उस ज्ञान की महिमा, पहले तो क्या कहेंगे, जो एक रूप पहचान लेता है उस ज्ञान की, ज्ञान से शुरू करेंगे और ज्ञान में विराम नहीं, ज्ञान की महिमा का काव्य इस अधिकार में प्रारंभ करते हैं। आज अपन ने पंडित जी का भावार्थ पढ़ा और प्रारंभ हो गया। बोलो नेमनाथ भगवान की जय हो। अब अपन पंडित साहब रचित छोटा से भजन की वाचना करें। जय दो इसको।